परशुराम जयंती पर पार्षद गोविंद छिपा ने बताया अग्निहोत्र का महत्व, कहा यज्ञ वैदिक काल से ही हमारी संस्कृति का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा रहा है। अग्निहोत्रियों का विश्वास है कि पृथ्वी को बचाने के लिए स्वयं भगवान परशुराम जी ने यज्ञ की इस संक्षिप्त विधि को प्रतिपादित किया है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नासुवे अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयद्दस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शन्नो देवृपिष्टापो भवन्तु पीतिये संयोर्विस्रवन्तु नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ॐ देखिए, ये अग्निहोत्र कहते हैं इसको, और ये एक तरह से प्रकृति की पूजा है। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ग्रंथों में प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने, ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा की गई है। इंद्र की पूजा, वायु की पूजा, अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा, ये एक तरह से प्रकृति की पूजा ही है। पुराने समय में ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे। यज्ञ हवन करने से समय पे वर्षा होती थी। समय पे वर्षा होने के कारण अन्न बहुतायत में उत्पन्न होता था, तो उसकी खुशहाली थी। खुशहाली होने से किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई चोरी चकारी या इस तरह की कोई बातें होती नहीं थी, क्योंकि सबके पास पर्याप्त रूप से धन और भोजन और आवास और सब व्यवस्थाएं थी। कालांतर में ये यज्ञ की जो विधि है ये विलुप्त हो गई, या यूं समझो कि थोड़ा सा लंबी लगने लगी। इस समय आज का जो ये दौर है कलयुग का, इसमें आपाधापी के युग में इतना समय नहीं है कि यज्ञ हवन किया जाए, विधि विधान से किया जाए। तो हमारी ये मान्यता है, हम जो अग्निहोत्र करने वाले जो लोग हैं, हमारी ये मान्यता है। और कि 40-45 के दशक में भगवान परशुराम ने स्वयं दर्शन देकर, हमारे जो इसको शुरू करने वाले हैं पोद्दार साहब, उनको दर्शन दिए भगवान परशुराम ने स्वयं साक्षात। और उनको ये संक्षिप्त विधि, अभी आपने देखा कि केवल 2 मंत्रों की मैंने आहुति दी है इसमें, ये संक्षिप्त विधि ईजाद करके, और जो कलयुग के लोग भी इस विधि से और इस यज्ञ से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए ईजाद की है। तो इसमें मिनट, आधे मिनट का समय लगता है। तो पहले प्रज्वलित कर दिया जाता है, और जैसे ही समय होता है ये सूर्योदय और सूर्यास्त, इस पे आहुति लगती है। समय का इसमें बड़ी पाबंदी है, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं है। जरा से चावल लगते हैं, अक्षत साबुत चावल होने चाहिए, गाय का घी होता है, गाय के कंडे होते हैं। समय का इसमें जरूर अनुपालना करनी पड़ती है, अगर इस समय से आगे पीछे इसको नहीं किया जाता है। सूर्योदय पे होता है, सूर्यास्त पे टाइम चार्ट हमको दिया जाता है, उसके अनुसार हम करते हैं। तो कल भगवान परशुराम जी की जयंती है, तो बहुत अच्छे अवसर पर आप इस चीज़ को पूछने आए हैं। ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान की कृपा है। मैं तो चाहूँगा कि भगवान परशुराम का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, और भगवान परशुराम ने जिस तरह सदैव पृथ्वी पर कृपा करने के लिए ही ऐसे महापुरुष सत्पुरुष जन्म लेते हैं। और हमारी तो ये मान्यता है, मेरी तो दृढ़ मान्यता है व्यक्तिगत रूप से, कि भगवान परशुराम आज भी इस भूमंडल पर विराजमान है। वो देखते हैं, और हमारे पोद्दार साहब ने तो उनके दर्शन भी किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी की जयंती पे हम सबको उनका आशीर्वाद मिले, और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, और एक शक्तिशाली राष्ट्र का हम निर्माण करें, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। परशुराम जी ने एक ऋषि होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी परशु धारण किया, यानी अस्त्र धारण किया, शस्त्र धारण किया। इसकी वजह यही थी कि शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हमको करना है, और शक्ति के लिए शक्ति की उपासना उन्होंने करना सिखाया। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने परशु धारण किया, ये सिखाने के लिए कि हमको शक्ति संपन्न रहना है, शक्ति संपन्न रहते हुए इस देश को मजबूत बनाना है, राष्ट्र की सेवा करनी है। यही मेरी शुभकामना है। और अक्षय तृतीया भी कितना सुअवसर है कि भगवान परशुराम जी की जयंती पे ये अक्षय तृतीया भी आई है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपने वार्ड वासियों को, अपने राजस्थान वासियों को, कि सभी लोग परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और परशुराम जी को स्मरण करें।